आज की बड़ी और चौंकाने वाली खबर भागलपुर से जुड़ी है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस केस में जो सच्चाई सामने आई है वो और भी चौंकाने वाली है। घटना भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के महेसी गांव की है, जहां समीर कुमार रंजन नाम के युवक को प्रधानमंत्री के बिहार दौरे के दौरान जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। धमकी मिलने के बाद जांच शुरू हुई तो सुरक्षा एजेंसियों ने लोकेशन ट्रेस किया और पुलिस ने समीर के चाचा मंटू चौधरी को हिरासत में ले लिया। लेकिन पूछताछ में जो बात सामने आई वो किसी साजिश से कम नहीं थी। दरअसल धमकी मंटू चौधरी ने नहीं बल्कि उनके अपने भतीजे समीर ने दी थी, और वो भी सिर्फ चाचा को फंसाने के इरादे से। समीर ने अपने चाचा के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया, VPN का सहारा लिया, प्रधानमंत्री को धमकी भरा मैसेज भेजा जिससे शक चाचा पर जाए और उन्हें जेल हो जाए। पुलिस जांच में पता चला कि समीर और मंटू चौधरी के बीच जमीनी विवाद चल रहा था और इसी रंजिश में समीर ने ये खतरनाक साजिश रची। फिलहाल समीर पुलिस की गिरफ्त में है और उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की गहराई से जाँच कर रही है। इस मामले ने सुरक्षा एजेंसियों को भी सख्ते में डाल दिया है और यह दिखाता है कि निजी रंजिश के लिए कोई कितनी खतरनाक हद तक जा सकता है। ऐसे ही और खबरों को देखने के लिए बने रहिए टीवी अंग प्रदेश के साथ। आप टीवी अंग प्रदेश को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। NH 31 पर मकनपुर चौक के पास एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। हादसा अनुमंडल पदाधिकारी आवास के सामने हुआ। बताया गया कि पिकअप चालक को झपकी आ गई थी, जिससे वाहन ब्रेकर के पास संतुलन खो बैठा और पेड़ से जा भिड़ा। ठीक पीछे बाइक से आ रहे अमरदीप ठाकुर की सतर्कता और धीमी रफ्तार के कारण बड़ा हादसा टल गया। उन्हें हल्की चोटें आई हैं और बाइक पर रखा फल सड़क पर बिखर गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। गनीमत रहा कि हादसे में किसी की जान नहीं गई और बड़ी क्षति नहीं हुई। अमरदीप ठाकुर। पिता का नाम? दयानंद ठाकुर। घर? कुमारपुर। और कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? अभी घर से आ रहे थे। बस स्टैंड से? हाँ। घर जा रहे थे? घर जा रहे थे। क्या हुआ अचानक, कैसे ही गाड़ी ये अचानक है, देखते हैं ऐसे मुड़ा है। जब बड़ी रेस में था, हम बचाते बचाते जो हैं हमको ठेल दिया। हाँ। तो आप भी गिर गए? हाँ। आप भी गिर गए थे? कुमेठा पंचायत के दीनदयाल किसान भवन में राजद प्रखंड अध्यक्ष के चुनाव के दौरान जमकर हंगामा हुआ। 11 उम्मीदवारों के बीच चुनाव को लेकर विवाद हो गया, जिसमें मारपीट और कुर्सी चलने की नौबत आ गई। विवाद दो गुटों विवेकानंद यादव और कैलाश यादव के समर्थकों के बीच हुआ। हालात बिगड़ने पर निर्वाचन पदाधिकारी रोहित यादव और सहायक पदाधिकारी धनेश्वर यादव ने चुनाव को स्थगित कर दिया। मौके पर राजद के कई जिला और प्रखंड स्तरीय नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। अधिकारियों ने बताया कि चुनाव अब बाद में तय तारीख पर होगा। धनेश्वर मंडल हुआ, सहायक निर्वाचन पदाधिकारी के हैं। क्या हुआ आज चुनाव में यहाँ 11 प्रत्याशी हो गया। 11 प्रत्याशी में सब तरह से मतलब नहीं हो सका आपस में। प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव था। प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव था, नहीं हो आपस में नहीं हो सका, इसलिए इसको आपस में 11 प्रत्याशी हो गया। 11 में वोटिंग करवाना है, स्वेच्छा से वोटिंग करवाना है, सही वोटिंग करवाना है, जिससे कि सही कार्यकर्ता होगा तो सही वोटर को वो करेगा और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज की बैठक में कुर्सी चली है, लाठियां चली है, मारपीट हुआ है। कुछ नहीं चली है। ऐसा फुटेज है? कुछ नहीं चली है। मैं रोहित कुमार यादव, राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर के जिला उपाध्यक्ष सह निर्वाची पदाधिकारी सुल्तानगंज। क्या हुआ आज का चुनाव? आज का बैठक 11 कैंडिडेट खड़ा हो गया। उसमें हम लोग अभी समय लेकर के आज की जो ये बैठक रखा गया था चुनाव का, आज स्थगित करते हैं। पुनः इसको फिर हम डेलीगेट चुन करके और एक निश्चित समय सीमा के साथ चुनाव करवाएंगे। और जो भी कैंडिडेट इसमें नाम दिया है, हम सबको तरजीह उतने देंगे जितना 2 कैंडिडेट पहले खड़ा हो रहा था। सबका अधिकार बराबरी का है, चाहे वो किसी जाति धर्म को मानने वाले हो। चुनाव के माध्यम से राजद एक सामाजिक न्याय की पार्टी है। चुनाव के माध्यम से चुनाव होगा जी, चुनाव होगा, जेन्युइन चुनाव होगा और कराने वाले हम लोग जो हैं जेन्युइन वर्कर इज ऑलवेज फ्री।
हम लोग स्वतंत्र होकर चुनाव कराएंगे, चाहे इसमें जो आ गया। और सुल्तानगंज की धरती को इतना मजबूत करेंगे। राजद का वोट है यहाँ, लेकिन कार्यकर्ता आपस में टकराव करके यहाँ वोट को कमी कर देता है। इसी को हम लोग पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर लगे हुए कि सही चुनाव होगा, जनमन चुनाव होगा। और हमारे साथ एक सहायक जो है निर्वाची पदाधिकारी हैं भागलपुर से, ये धनेश्वर मंडल, जिनसे भी स्टेटमेंट ले लिया। नौगछिया पुलिस ने हाल की एक बड़ी लूट का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह लूट गुदरिया के पास एक व्यापारी आनंद सिंह से हुई थी, जिसमें 10,10,000 रुपये हथियार के बल पर लूट लिए गए थे। घटना के बाद इलाके में डर और व्यापारियों में असुरक्षा फैल गई थी। पुलिस ने FIR दर्ज कर विशेष टीम बनाई और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी प्रमोद कुमार उर्फ परमानंद मंडल को पकड़ा। उसके पास से 35,000 नगद, देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, लूटा गया बैग और घटना में इस्तेमाल गमछा बरामद हुआ। प्रमोद पहले भी कई जिलों में लूट, हत्या और आर्म्स एक्ट के मामलों में शामिल रहा है। गिरफ्तारी के बाद उसने जुर्म कबूल कर लिया। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने पुलिस की तेज कार्रवाई की सराहना की है और कहा कि इससे अपराधियों में डर और आम जनता में भरोसा बढ़ेगा। तत्काल SP महोदया को इस घटना की जानकारी दी गई और घटनास्थल पे वरीय पदाधिकारी और हम लोगों ने नौगछिया थाना के इंस्पेक्टर साहब ने भी वहाँ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पहुंचने के बाद SP महोदया के द्वारा निर्देश दिए गए और एक टीम का गठन किया गया, जिसमें नगर थाना के और ये ऑफिसर, नगर थाना के SHO और मैं भी शामिल था। और इसमें कंटिन्यू DIU की टीम, नगर थाना की टीम और सिंहवर्ती थाने की टीम के द्वारा इसमें CCTV की लगातार जांच की गई और अज्ञात अपराधियों को पहचानने का प्रयास किया गया। इसमें अनुसंधान के क्रम में इसमें CCTV में बैठा हुआ एक अपराधी की पहचान किया गया, जिसका नाम प्रमोद मंडल है। और प्रमोद मंडल, बाप का नाम स्वर्गीय बोनकी मंडल, साकिन नया टोला चौहदी, थाना मधुसूदनपुर, जिला भागलपुर का है। और इसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी पश्चात इसने अपना अपराध स्वीकार किया और अपने भागे हुए साथियों का भी नाम बताया और घटना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। और इसके कन्फेशनल के आधार पे कांड में जो आर्म्स का उपयोग हुआ था वो रिकवरी किया गया और 35,000 रुपया और जो पहना हुआ उस समय गमछा पहने हुए था उसको भी बरामद किया गया। और जिस थैले में पैसा लेके था उसको भी बरामद किया गया और इन्हें विधिवत गिरफ्तारी पश्चात न्यायिक हिरासत भेजा जा रहा है। और टीम में शामिल अन्य लोगों के भी छापामारी हेतु कंटिन्यू प्रयास जारी है और SP महोदया द्वारा कंटिन्यू इस घटना की मॉनिटरिंग की जा रही है और तथा उनके द्वारा लगातार निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द अन्य शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी करें। बरामदगी सर क्या हुआ? बरामदगी में इसमें है 35,000 रुपया नगद है और जिस थैला में था वो थैला की बरामदगी हुई है और इसके साथ देसी कट्टा 1 और कारतूस 1। अब भागलपुर के तिलका मांझी में खुल चुका है पूरे देश का सबसे बेस्ट बचपन प्ले स्कूल। बचपन प्ले स्कूल में आपके बच्चों को पूरी तरह से सेफ और हाइजेनिक इन्वायरमेंट में इनोवेटिव टेक टूल्स और अनमैच्ड टीचिंग मेथड से पढ़ाई कराई जाती है। इनॉग्रल ऑफर, हर बच्चे के एडमिशन पर 2500 रुपये का स्पीको किट बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। साथ ही 2 बच्चों के एक साथ एडमिशन लेने पर एडमिशन फी पूरी तरह से माफ किया जा रहा है। हमारा पता है बैंक कॉलोनी, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। इस लगन के अवसर पर पायल ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है ऑफर्स की सुनहरी बरसात। डायमंड ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज में पूरे 100% की छूट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। साथ ही गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी पर भी मेकिंग चार्ज में जबरदस्त छूट। पायल ज्वेलर्स में आपको मिलेगी डायमंड, गोल्ड और सिल्वर की लेटेस्ट और ट्रेंडी डिजाइनों की शानदार रेंज। भरोसे और विश्वास का दूसरा नाम पायल ज्वेलर्स। यहाँ उपलब्ध है आधुनिक मशीनों से ज्वेलरी और शुद्धता जांच की सुविधा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो इस लगन के शुभ अवसर पर आइए पायल ज्वेलर्स और उठाइए शानदार ऑफर्स का फायदा। पता याद रखिए, प्रिया पायल पूजा बिल्डिंग, DN सिंह रोड, भागलपुर। पायल ज्वेलर्स, जहां हर आभूषण में बसता है विश्वास।
पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स BSc इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारी स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है। भागलपुर के जगदीशपुर बाजार अस्पताल चौक स्थित पानी टंकी की मोटर खराब होने से पिछले 10 दिनों से पानी की सप्लाई बंद है। इससे नाराज महिलाओं ने शुक्रवार सुबह 10 बजे भागलपुर दुमका मुख्य सड़क जाम कर दिया। गुस्से में महिलाओं ने पानी टंकी का ताला तोड़ दिया और पाइप निकाल कर सड़क पर रख दिया। 1 घंटे तक जाम से दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात संभाले। BDO ने PHD विभाग से बात कर जल्द पानी सप्लाई का भरोसा दिलाया, तब जाकर महिलाएं शांत हुई और जाम हटाया। महिलाओं का आरोप है कि पानी टंकी के संचालक और JE हमेशा मनमानी करते हैं और शिकायत का कोई असर नहीं होता। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर पानी की समस्या जल्द नहीं सुलझी तो आगे और बड़ा प्रदर्शन होगा। PHD विभाग ने कहा कि मोटर ठीक कराई जा रही है और जल्द पानी सप्लाई शुरू होगी। उप विकास आयुक्त ने नवगछिया प्रखंड के जगतपुर झील क्षेत्र का दौरा कर विकास कार्यों का निरीक्षण किया। यह क्षेत्र प्रवासी पक्षियों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, जिसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। DDC ने झील की सफाई, गहरीकरण और सौंदर्यीकरण कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को पारिस्थितिक संतुलन का ध्यान रखने का निर्देश दिया। झील किनारे वॉच टावर, पक्की सड़क और मनरेगा भवन का निर्माण भी जारी है। उन्होंने कहा कि इन कार्यों से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों में पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता भी आएगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक तिलका मांझी मंडल की ओर से आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सोमनाथ शर्मा ने की और दीप प्रज्वलन से इसकी शुरुआत हुई। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष शाह, पूर्व अध्यक्ष रोहित पांडे,
और भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर मौजूद रही। बैठक का मकसद एनडीए उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाना था। बैठक में बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और मतदाताओं से सीधा जुड़ाव बढ़ाने पर चर्चा हुई। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनावी तैयारी में जुटने की अपील की। सुल्तानगंज के प्रखंड सभागार में 20 सूत्री कार्यक्रम की पहली बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जदयू प्रखंड अध्यक्ष सदानंद कुमार ने की। बैठक में विधायक ललित नारायण मंडल, बीडीओ संजीव कुमार, पंचायती राज पदाधिकारी नीलिमा कुमारी, प्रमुख गुंजा देवी सहित कई विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा हुई। जनप्रतिनिधियों ने जल, स्वास्थ्य और अन्य स्थानीय समस्याओं को उठाया, जिनके समाधान का अधिकारियों ने आश्वासन दिया। सभी विभागों ने अपनी योजनाओं और समाधान के सुझाव भी साझा किए। इस अवसर पर कई पंचायतों की मुखिया, प्रतिनिधि और एनडीए कार्यकर्ता भी मौजूद थे। बिहार सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और तेजी से प्रगति कर रही है। अब सरकार नई नीतियों के लिए महिलाओं से सीधा संवाद कर रही है, ताकि उनकी जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुसार योजनाएं बनाई जा सके। महिला संवाद के दौरान महिलाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्यम शुरू करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण की मांग की है। कई महिलाएं पहले से ही जीविका समूह और सरकारी योजनाओं से मदद लेकर उद्यम चला रही है। धोरिया दादपुर पंचायत की खुशबू कुमारी इसका उदाहरण है, जो अब एक सफल उद्यमी है। जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक ने बताया कि अब तक 1275 स्थानों पर संवाद हुआ, इसमें करीब 2,75,000 महिलाओं ने भाग लिया और 24,000 से अधिक सुझाव दिए। यह कार्यक्रम अब दूसरे चरण में है और अन्य प्रखंडों में भी जारी है।